कमला, ये तुम नहीं, तुम्हारे जज्बात बोल रहे हैं। और जो भी काम जज्बात में किए जाते हैं वो अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। मगर जिसने हमें जन्म दिया, पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, क्या उनके लिए हमारा कोई फर्ज नहीं है? मगर क्या उनका अपने बच्चों के लिए कोई फर्ज नहीं? अगर वो अपनी झूठी शोहरत और इज्जत के लिए अपने बच्चों की खुशियां कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी खुशी के लिए अपना घर नहीं बसा सकते? मैं तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देने को तैयार हूँ राज, मगर तुम। प्यार का वास्ता मत दो कमला, तुम्हारा प्यार ही तो मेरी जिंदगी है, तुम ही तो मेरी मंजिल हो। इतना ख्याल रखना कि गरीब की धन दौलत उसका दिल होता है, और अगर वो भी टूट जाए तो सिर्फ उसे मौत ही बना देगी। कॉलेज गया था कमला की एडमिशन के लिए। क्यों? इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? कौन सी नौकरी करवानी है? भगवान का दिया तो सब कुछ है। मैं चाहती हूँ उसके सर पर खिलते हुए फूलों को अपनी आंखों से देखो। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती। और आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपको थक गई हैं। अभी उसकी उम्र क्या है? खेलने कूदने दो। आप तो मुझे 15 साल की उम्र में ब्याह कर लाए थे। वो जमाना और तो अब जमाना बहुत बदल गया है। हजूर, आप भी बदलने लगे। ला 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 ला। बहुत खुश नजर आ रहे हो, बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या बात है? अरे हाँ, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है। वाह वाह वाह। लेकिन बेटा, इस डाकों के कारोबार को इसी कुछ दिनों में संभाल लो तो हम भी खुश हो जाएंगे। ओह डैडी, फिर वही बिजनेस की बात। एमए तो कर लेने दो, फिर देखना। देखता हूँ, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। कन्हैयालाल ने हाथ तो पंछी पिंजरे में बंद, कभी निकल नहीं सकता। कमला के बारे में कुछ सोचा आपने? अब तो उसने बीए भी कर ली है। हाँ, बीए कर लिया है, एमए करेगी, लॉ करेगी, फिर वकील बनेगी, फिर मेरे तमाम मुकदमात बजाते खुद लड़ेगी। मोहन के पिताजी आए थे, कह रहे थे इसी बरस कुछ हो जाएगा। और आप हैं कि उसे वकील बनाने की सोच रहे हैं। दीनदयाल को अपने बेटे की शादी के लिए जल्दी है, वो जिससे मर्जियां कर डाले। मेरी बिटिया के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? क्यों, गलत कुछ कह रहा हूँ? हेलो बेबी। ओ बेटी, गुड।
मास्टर ने को पढ़ा गया ना कुछ है? लीजिए चाय। शुक्रिया हजूर। चौधरी आओ। अरे ओ शेर सिंह जी। उठाओ तो जरा ये चौपड़ियों दे दे से नकल करने को। लाओ जी। इम्तिहान नकल करके नहीं पास किया जाता गबर, पढ़ लिख के किए जाते हैं। तुझे ग्रुप बनने का इतना शौक है, तू यहाँ कुछ मार रहा है? जाके फिल्म बच जाएगा, मस्का मार। गब्बर सिंह मस्का नहीं, दुश्मनों को मारता है, समझे? जा बड़ा है मारने वाला, तेरा तो देख। देख लूंगा तुझे चौधरी, देख लूंगा। ए मार खाऊ एक दिन भाई, वो तो थसे जी भाई। ये तो तीन दो हाँ। ऐसा तो होने ही वाला है। ए गल है जी, ए गल है। अरे बैड़ी बैड़ी नारियल पानी खाने नारियल। अबे ओ नारियल पानी वाले, कैसे दिए ये नारियल? लंबू मियाँ, एक तो गब्बर सिंह लगता है, बोलता भी वैसी है। क्या बात कर रहे हो गिट्टू मियाँ? इन्हें उनके डुप्लीकेट मार रहे हैं क्या मियाँ? छोरे देख क्या है क्या? अरे बाप इधर ही आ रहा बाबा। क्या मैं गब्बर सिंह नहीं हूँ? क्या बात करते मियाँ? कहा राजा के बोझा, कहा गंगू के तेलियाँ। गब्बर मियाँ एक मारते तीन गिरते, तू मारते फोन गिरते। गब्बर मियाँ कैसे छूट गए ना बाबा? जब से छूटे सबको धनाधन दे रख के मेरे को तो धर दिए ना बाबा इन्हें। मैं गब्बर की औलाद, दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे बाप गुरु हो जा शुरू। हाँ जाना। तू संभालेगा ना? हाँ जाना। मुझे डर लगता है। हाँ मैं संभाल लूंगा। अरे जाना। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं बाबा, यूं ही गिर गया था। गिर गया रस्सी में अटक कर। रस्सी? रस्सी तो यहाँ नहीं है। हाँ रस्सी तो यहाँ नहीं है, पाँव मोच खा गया था जरा। ओह, अरे बोलना। खटमल भी क्या है बाबा? मेरा खून पी गया। उफ़्फ़ो। मुझे ही बोलना पड़ेगा। क्या बोलना? बाबा बात दरअसल ये है कि हमारे कॉलेज के इलेक्शन होने जा रहे हैं, सब लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं और इस पे जोर दे रहे हैं, मगर ये नहीं मानता। बाबा सवाल हिस्सा लेने या ना लेने का नहीं है, सवाल सिर्फ 100 रुपए का है। 100 रुपए? हाँ 100 रुपए का। बाप रे, 50 नहीं चलेगा? 100 रुपए? हाँ? अरे जाओ हिस्सा लो इलेक्शन में, मौज करो। अरे यही तो दिन है तुम्हारे। मैं अच्छे हो। मैंने कमला की चिट्ठी तो राज तक पहुंचा दी। अब कमला जाने और उसका काम। तुमने कम काम तो पटा दिया, अब मैं तुम्हारा काम पटा के आती हूँ। लेकिन आपको शीला ने बुलाया। शीला, आपने मुझे बुलाया? मैंने नहीं कहा। मुमताज तो कह रही थी कि तुमने मुझे बुलाया। मुमताज? हाँ, वो कल के नोट्स आपके पास है? नोट्स? हाँ। ओ शीला, अगर तुम्हारा यह हवा है तो तुम कभी मोहन को नहीं पा सकेंगे। एक मिनट, ये बुक कमला ने दी थी शीला के पास, आपको देने के लिए।
भाई मुझे तो नहीं लगता है चुनाव शांति से हो जाए। याद है पिछले साल कितने हंगामे हुए थे? अरे भाई, इलेक्शन का मतलब होता है हंगामा। जब तक हंगामा ना हो तब तक मजा के आएगा। बार तो कुमार ही जीतेगा। मेरा सपोर्ट जो है उसको। बेट लगाते हो इस बार कमला ही जीतेगी। अरे बीट क्या लगाना, वो तो जीतेगी ही। पैसा है, जिधर पैसा फेंकेगी उधर से वोट मिल जाएगा। बड़े घर की बेटी जो ठहरी। लो राज भी आ गया। क्यों राज, अब क्या ख्याल है कमला के बारे में? अरे इनसे क्या पूछते हो, ये तो पहले से ही अमीरों के खिलाफ है। क्या कमला अमीर बाप की बेटी है? अरे तुम नहीं जानते, सारा शहर जानता है। क्या कमला अमीर बाप की बेटी है? किसको पता, दर्द दिल बन के दिल को मिलेगी सजा। ये भी दिन आएंगे था, किसको पता, दर्द दिल बन के दिल को मिलेगी सजा। दिल के तले होए, दर्द दिल के तले ही प्यार है। आज मुझे मालूम हुआ तुझे कितना मुझसे प्यार है। आज मुझे मालूम हुआ। दिल का कौन करार है, आज मुझे मालूम हुआ। तुझे कितना मुझसे प्यार है, आज मुझे मालूम हुआ। हेलो, हाँ शीला तुम? हाँ मैं शीला बोल रही हूँ। सुनो कमला, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। राज टिले पे आ रहा है। सच वो आ रहा है? वेरी गुड, फिर तो बहुत मजा आएगा। ओके अच्छा, बाय बाय। Panchayati Raj in Maharashtra has three distinctive features. Firstly, the organization at the district level is strong. Secondly, there is separation of deliberative and executive functions. Thirdly, majority of members of the Zilla Parishad are directly elected. प्रिय राज, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मगर क्या करूँ? अगर तुम्हें बता देती कि मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ तो तुम मुझसे कभी नहीं मिलते। राज, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। आज टिले पर जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी कमला।
आज नहीं आएगा, बहुत देर हो चुकी। वो जरूर आएगा, मेरा दिल कहता है। ओहो, अपने दिल को रख अपने पास, मैं तो चली। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे शीला, तुम यहाँ? कैसे पत्थर दिल हो तुम? कमला वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ? क्या कमला मेरा इंतजार कर रही है? फिर la la la
समझते हैं जज्बात तेरे, हम समझते हैं जज्बात तेरे, हालात मेरे। गर कहीं तमन्नाएं दिल की तुझे कब ठुकराया है मैंने। मुझे यकीन था राज, तुम जरूर आओगे। कमला, तुम मुझे बहुत चाहती हो ना? दिल की धड़कनों से भी ज्यादा अजीज हो तुम मुझे। तुमने कभी ये भी सोचा है कि धड़कने रुक जाने से दिल की क्या हालत होती है? मतलब? मैं घबराता हूं कि ये चाहत कहीं तुम्हारी जिंदगी के लिए श्राप ना बन जाए। आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो राज? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ठीक ही तो कह रहा हूं। मेरे जीवन की सूनी राहों पे ये तुम्हारे बढ़ते हुए कदम थक जाएंगे और कहीं पर मंजिल का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। तुम तो जानती हो कमला, मेरे पास गरीबी के सिवा और कुछ भी नहीं है। इससे तो अच्छा है कि तुम मोहन से शादी कर लो और मुझे भूल जाओ। ये कभी नहीं हो सकता। मैं भूल कर भी तुम्हें नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। मैं ये पूछती हूँ तुमसे राज, क्या मोहन तुम्हारी जगह ले सकता है? अब इन बातों से क्या फायदा, जबकि तुम्हारी सगाई मोहन से होने जा रही है। मोहन से और मेरी सगाई? किसने कहा तुमसे? मोहन ही तो ऐसा कह रहा था। अच्छा, तो मोहन। मोहन भाई, पार्टी कब दे रहे हो? पार्टी? हमारे यहाँ तो रोज पार्टियां होती हैं। ये बताओ, तुम किस बात की पार्टी मांग रहे हो? लगता है जनाब को शर्म आ रही है। भाई, कॉलेज के सभी लोग जानते हैं कि कमला की सगाई तुम्हारे साथ हो रही है। बात तो सच है, मगर इसके जिम्मेदार मैं नहीं, मेरे डैडी है। अच्छा, तो पार्टी भी आपके डैडी देंगे? शायद कुछ ऐसा ही लगता है। मगर मोहन, तुम्हें ये सगाई नहीं करनी चाहिए। तुम जानते हो कमला और राज कितना प्यारते हैं। ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर क्या करूँ, मेरे डैडी यही चाहते हैं। जनाब, आप ऐसा करिए, अपने डैडी से कहिए वो खुद ही शादी कर ले। डैडी, जब देखो तब आप नौकरों के साथ ही खेला करते हैं। आखिर उनमें हमें कोई फर्क है? फर्क है। अरे बड़े लोग तो कुत्ते बिल्ली से खेलते हैं। डैडी, आप चाहते हैं ना कि कमला से मेरी सगाई हो जाए? सगाई? अरे मैं तो तेरी जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ, यानी कि मियां भाई। लेकिन क्या कमला इसके लिए राजी हो जाएगी? तुम तो राजी हो ना? मुझे ऐसा लगता है कि कमला की राय ले लेना इसमें जरूरी है। वेरी नाइस,
बेटा मुझे सिखा रहा है। देखो बेटा, चाय पी लो और आराम करो। हाँ, एक काम मुझ पे छोड़ दो, समझे? नमस्ते, आइए आइए नमस्ते। नमस्ते। हैं? भाभी जी नहीं आई? वो साधारण समाधि है। समझा समझा। मगर कमला बेटी कहाँ है? कमला बेटी? वो भी आती होगी। आइए आइए आइए। तुम हमेशा पार्टी क्यों देते हो? पार्टी का मकसद मेल जोल। मगर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, मेरा बेटा बीए में पास हुआ, वो भी पहली बार। वाह वाह, बहुत खूब। यह सुनो, तब तो यकीनन वो तुम्हारा ही बेटा है। जरूर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जुगनू से चमकते कमकमे, ये खुशगवार माहौल। क्या अमीरों, हकीकत में अमीरों की शान शौकत पसंदगी की दलील है। जहां लोगों को पेट भरने के लिए पैसे नहीं मिलते, वहां लाखों रुपए खर्च करने के लिए सैकड़ों बहाने मिल जाते हैं। वाह अरे तेरी कुदरत। अरे वो चित्रकार, वही पुराने किसे ले आ टपके। अरे यार, ये तो हमेशा से ऐसा होता चला आ रहा है। अमीर गरीब का झगड़ा तो शायद ही कभी खत्म हो। चलो गाना वाना हो जाए। हाँ हो जाए गाना। अरे बगैर गाने के तो पार्टी में मजा ही नहीं आता, जिस प्रकार की बगैर बिंदिया की दुल्हन। अब तो फिर हो जाए कोई गाना शाना। आज हमारे अजीज दोस्त राज आप लोगों के सामने सुंदर गाना गाएंगे। कौन? मैं? नहीं, मुझे कोई गाना नहीं आता। नहीं आपको गाना पड़ेगा। नहीं, गाना पड़ेगा आप। बड़ा मजा आएगा। आप बोलिए। ये भी कोई बात हुई? बात ये है, जो कहना है ना वो आपके मुंह से ज्यादा अच्छा लगेगा। मेहमानों, हाज़रीन दोस्तों, आज बड़ी खुशी का मौका है। मेरे दोस्त के बेटे मोहन ने इस साल बीए पास किया है और इस खुशी के मौके पर मैं ऐलान करता हूं कि उनके बेटे मोहन का रिश्ता मेरी बेटी कमला से तय हुआ। तुझे कितना मुझसे प्यार है, तुझे कितना मुझसे प्यार है, आज मुझे मालूम हुआ। तेरे दिल का कौन करार है, आज मुझे मालूम हुआ। किसको पता दर्द दिल बन के दिल को मिलेगी सजा। ये भी दिन आएंगे
पता, दर्द दिल बन के दिल को मिलेगी सजा। दर्द दिल के तले है, दर्द दिल के तले ही प्यार है। आज मुझे मालूम हुआ तुझे कितना मुझसे प्यार है। आज मुझे मालूम हुआ। पहले ये हालत न थी, दिल ने गम को कभी दी दावत न थी। प्यार करने से पहले ये हालत न थी, दिल ने गम को कभी दी दावत न थी। मेरा दुश्मन मेरा है, मेरा दुश्मन मेरा दिलदार है। आज मुझे मालूम हुआ तुझे कितना मुझसे प्यार है। आज मुझे मालूम हुआ। राज, तुम कल रात क्यों नहीं आए? हाँ बाबा। राज, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। यूं ही बाबा। राज, जो बात तुम मुझसे छिपाना चाहते हो, तुम्हारी खामोशी मुझे बतला रही है। पार्टी में किसी ने तुम्हें भला बुरा तो नहीं कहा? किसी ने तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं की? नहीं बाबा, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। कमला बिटिया तो ठीक है ना? बाबा, मैं जानता हूं बेटा, सब कुछ जानता हूं। माँ बाप की नजरें हमेशा अपने औलाद के कदमों की तरफ होती हैं, और मैं देख रहा हूं
वे तुम्हारे कदम उस ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं जहां तक पहुंचना हम जैसों के बस की बात नहीं है। जानते हो क्यों? इसलिए कि वो लोग धनवान हैं, पैसा उनके लिए सब कुछ है और वही अपने पास नहीं है। बेटा, तुम कमला को भूल जाओ, भूल जाओ कमला। तुम ठीक कहते हो बाबा। मम्मी, आप लोगों ने कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। आखिर जिंदगी तो मुझे गुजारनी है। क्यों, क्या खराबी है मोहन में? लेकिन मैं राज से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं बात करूंगी डैडी से। सुनो, राज के बाबा को अपने डैडी के पास भेज दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। आप तो खुश हो ना? मम्मी, मोहन से उम्मीद ना थी, उसे कमला से शादी नहीं करनी चाहिए। अरे छोड़ यार, पैसे वालों की तो हर बात निराली होती है, लेकिन कमला तो राज से प्यार करती है। प्यार को तो पैसे से भी खरीदा जा सकता है। कभी नहीं, प्यार दौलत का मोहताज नहीं होता। हम मोहन को मजा चखा कर ही रहेंगे। इसी बात पे हो जाए नारियल पानी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और नारियल पानी वाले, नारियल पानी भेज दो। अरे मनीष, तू हमेशा अपनी दोस्त जमाता रहता है, आज हम तेरी बहादुरी देखेंगे। अरे बहादुरों की बहादुरी क्या देखोगे दोस्त? ओ नारियल जरा उधर जा रहा हो, इधर आ जावे तो फिर मन जावांगे तू गब्बर सिंह है। गब्बर सिंह से उसे सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद गब्बर, समझे साले? उस दिन बच गया, आज जरूर मार खाओ। तो बच्चे हो, आज जरूर मार खाएंगे। ऐसा तो होने ही वाला है। ये नारियल पानी पियो जी, गिट्टू मियां। बोलो लंबू मियां। ये नारियल पानी जाके उस पोटी को दो। बोलो लक्की ने दिया, जाओ। नारियल पानी पियो जी, खूब खूब जियो जी। लंबू मियां। क्या मियां? लंबू मियां, गब्बर सिंह फिर आ गया। क्या क्या? आज ना बाबा, ये नारियल मुझे दो। नहीं दूंगा। लंबू मियां, उसमें क्या आप आया और इसमें क्या पानी है? क्या दोनों में पानी है ना बाबा? ये छीन देता हूँ ना मैं। यही चाहिए। गिट्टू मियां, निकल जाओ पतली गली से। भागो गिट्टू मियां, इना के भूत उतरने वाले नहीं है, इना का भूत उतारना ही पड़ेगा। लंबू की अकड़ां घुटना में होती है, इना का अक्कड़ मैं उतारता ना बाबा, दिखा था ना। ये मुंह मर जाएगा बाबा, इससे मारूंगा। ये ठीक है बाबा। मैं तो बिगर निशाने के मारे तो बराबर निशाने पे लग गया ना बाबा। अरे भागो, पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, बहुत मारेगा लंबू को, ऐसे भी भूत चढ़ेगा बाबा। नहीं शीला, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? सब प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। मोहन तो आ गया होगा। तू तो जानती है इसमें मोहन का कोई दोष नहीं। तो क्या हुआ, मजा तो आएगा इसमें। चलो भी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। राज भी बहुत गुस्से में है, मुझे उससे मिलना है और मनाना भी है उसे। अच्छा, तो तुम मनाओ अपने रूठे हुए कन्हैया को। हम तो आज मोहन की फिरकी लेंगे। अपने दिल की बात भी कह देना उससे। चल है। चांद क्या चीज है, फूलों की हकीकत क्या है, मिल गए आप जिसे उसे और जरूरत क्या है। तुम्हारा नाम लूं खुदा के नाम से पहले, इससे बढ़कर बता भला और इबादत क्या है। तुझसे है कौन हंसी, तुझसे है कौन हंसी, चांद से जब पूछा गया है। तुझसे है कौन हंसी, चांद से जब पूछा
पूछा गया, उसने शर्मा के जरा मुझसे तेरा नाम लिया, तुझसे है कौन हंसी। बागों में है फूल खिले, देखो ये बहारें आई, महक उठा है चमन, खुशबू ये हवाएं लाई। इन नजारों से हंसी तेरा हर जलवा सनम, तुझको देखा तो नजारों ने भी दिल थाम लिया, तुझसे है कौन हंसी, तुझसे है कौन हंसी। चांद से जब पूछा गया, हाय तुझसे है कौन हंसी। ऐसे बैठे हैं सनम, जैसे कोई बात नहीं, पास हो के भी मेरे, फिर भी मेरे पास नहीं। तेरी आंखों में रुका मैं का सागर है सनम, अपनी आंखों से तूने क्यों ना कोई जाम दिया, तुझसे है कौन हंसी, तुझसे है कौन हंसी। चांद से जब पूछा गया, उसने शर्मा के जरा मुझसे तेरा नाम लिया, तुझसे है कौन हंसी। चांद से जब पूछा गया, हाय तुझसे है कौन हंसी। आए थे मोहन को मजा चखाने और बेमजा हो गए। अरे यार, उसने तो हम सबको बुद्धू बना दिया। चलो अब चले। तो तुम समझते थे मैं मोहन से ब्याह रचाऊंगी? जा था, पर विश्वास ना था। अब तो विश्वास हो गया ना कि कमला सिर्फ तुम्हारी है। विश्वास ही नहीं, अब तो पूरा यकीन हो गया। मैंने मम्मी से कह दिया है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने राज से। मगर तुम्हारे डैडी? मम्मी उनको समझा लेंगी। लेकिन कब? अब ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता। बहुत जल्दी है, तो अपने बाबा को भेज दो ना मेरे डैडी से बात करने। मेरे डैडी जिद्दी जरूर हैं, मगर दिल के बुरे नहीं। वो तुम्हारे बाबा की बात जरूर मान जाएंगे। क्या मैं कमला के पिता से, अपने सेठ जी से बात करूं? उनकी बेटी का हाथ तेरे लिए मांगू? अरे जिनकी कंपनी में मैं एक मामूली सुपरवाइजर था, तुम चाहते मैं इनकी बराबरी करूं? नहीं, ये कभी नहीं होता, कभी नहीं। लेकिन मैं कमला से प्यार करता हूँ और वो मुझसे। और फिर कमला ने अपनी मम्मी से भी कह दिया है। काश मेरी माँ आज जिंदा होती। देखो माँ, बाबा मेरी खुशी के लिए सेठ जी से नहीं बात करना चाहते।
तुम ही उनसे कहो ना माँ, वो तुम्हारी बात जरूर मान जाएंगे। कहो ना माँ, खामोश क्यों हो? क्या तुम भी पापा की तरह मुझसे वफा हो? बस बस मुझे और शर्मिंदा मत करो, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं तेरी खुशी के लिए, अपने बेटे की खुशी के लिए जरूर जाऊंगा। वो तो ठीक है कि राज के बाबा तुम्हारे डैडी से बात कर लेंगे, मगर उनको राज ने ये भी बताया कि मोहन से तुम्हारी सगाई हो चुकी है। नहीं, अगर उनको बता देते तो वो कभी इस बात पे राजी ना होते। मगर तुम्हारे डैडी? मैंने मम्मी को मना लिया है, वो डैडी को मना लेंगे। गुड लक कमला। सीताराम, तुमने सोचा तुमने क्या कहा? बुढ़ापे में तुम्हारी अकल तो नहीं छीन ली? तुम होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ सेठ जी, लेकिन मधुर जवानी ने बच्चों के होश उड़ा दिए हैं। उनकी बेबस नैया प्यार के महासागर में गोते लगा रही है। उन्हें बचा लीजिए सेठ जी, उन्हें सहारा दीजिए। जिंदगी भर तो हमारे साए में जीते रहे, हमारी मेहरबानियों का यही सिला है। अब तुम्हारे घर की इज्जत से खेलो। सेठ जी ऐसा मत सोचिए, इस घर की इज्जत तो हमारे सर आंखों पर है। मगर मुझे डर है कि कमला बिटिया जिद में आकर कोई नादानी न कर बैठे। आप तुम उसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हो? सीताराम, अपने बेटे राज से कह दो उसकी खैरियत इसी में है कि कमला से मिलने की कोशिश नहीं करे। तुम क्या करते हो? तुमने सुना नहीं? कमला का हाथ मांगने आए थे अपने बरखुरदार राज के लिए। तो क्या हुआ? ये तुम कह रही हो? राज कोई बुरा लड़का तो नहीं, गरीब हो तो क्या हुआ? और ये जानते हुए कि कमला की सगाई मोहन से हो चुकी है, मैं ये सगाई तोड़ दूं और उस दो कौड़ी के आदमी के सामने मैं अपना सर झुकाऊं? सेठ दीनदयाल को क्या मुंह दिखाऊं? समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और तुम कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे मुंह से ये बात दोबारा नहीं सुनना चाहता है? हजार बार कहा कि आराम किया करो, अभी डॉक्टर की नहीं तो कम से कम मेरी मान लिया करो। आप मेरी बात कब मानते हैं जो मैं आपकी बात मानूं? मानने वाली बात मानी जाती है। मैं पुरखों की नाक नहीं कटवा सकता। नाक तो मेरी कट गई है बेटे। खजूर के पेड़ से कभी किसी को छाया मिली है? आसमान को छूने के सपने छोड़ दो बेटा, हकीकत पर चलने की कोशिश करो। भूल जाओ उसे राज, भूल जाओ। मेरी वजह से आपको गैरों के सामने सर झुकाना पड़ा। आई एम सॉरी बाबा। इसमें सॉरी की क्या बात है बेटे? माँ बाप को अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ। सहने की भी कोई हद होती है मम्मी। डैडी को इस तरह राज के बाबा की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। मैं उनकी हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी। मैं क्या करूँ? तू तो जानती है उनके स्वभाव को। उनका फैसला अटल होता है। उनके फैसले से मेरी चाहत में कमी होना नामुमकिन है।
मैं राज के बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी मम्मी। तुम चिंता मत करो बेटी, मौका आने पर मैं उन्हें समझा लूंगी। दीनदयाल जी, अब मुझे इत्मीनान हुआ। क्या? बेटी जब तक अपने घर से विदा ना हो जाए सर पे बोझ रहता ही। ये तो आपने लड़की वालों की बात कही, लड़के वालों के भी तो सुनो। वो क्या? जब तक लड़के की शादी नहीं होती, उसका अलग घर नहीं बसाते, तो हमारे सब तो बोझ होता है ना बाप के। हाँ। उसको घर बसा के उसे अलग कर दो, क्योंकि फिर तुम्हें इत्मीनान हो जाए दूसरा घर बसा के। नहीं, आप गलत समझे। मेरा मतलब ये है कि जवानों में अब इस बूढ़ों का क्या काम है। वेरी नाइस जी। अच्छा दीनदयाल जी, 25 तारीख तय। ओके। अरे गोपाल, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? मगर तुम कर भी क्या सकती हो, जबकि मोहन से तुम्हारी सगाई हो चुकी है। मैं डैडी से साफ साफ कह दूंगी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्या वो मान जाएंगे तेरी बात? अगर वो नहीं माने तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी, मगर मैं राज को नहीं भूल सकती। नाक तो मेरी कट गई है बेटे। खजूर के पेड़ से कभी किसी को छाया मिली है? आसमान को छूने के सपने छोड़ दो बेटा, हकीकत पर चलने की कोशिश करो। भूल जाओ उसे राज, भूल जाओ। मुझको भूल समझ कर हो गई जो अनजाने, मिल नहीं सकते कहीं रात दिन, भूल के कभी जमाने में भूल जा मुझको भूल समझ कर। वापस कोई ना आया, जाकर वापस कोई ना आया, इन राहों पे जाने से मिल नहीं सकते कहीं रात दिन, भूल के कभी जमाने में भूल जा मुझको भूल समझ कर।
छुट्टी होगी स्कूल से? हाँ। क्यों? 10th स्टैंडर्ड की लड़की ने गाड़ी के नीचे आके अपनी जान दे दी। मगर क्यों? क्योंकि उसके डैडी ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी सगाई कर दी। अच्छा? अच्छा बेटे, तू भी जा। सुना आपने? लेकिन मम्मी, उसके डैडी ने ऐसा क्यों किया? क्या वो उसे प्यार नहीं करते थे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हर माँ बाप अपनी औलाद को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ बाप की कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो तू नहीं समझ सकती। दीदी कहाँ गई है? शायद शीला के घर में गई है। क्या तुमने भी कभी ये सोचा है कि इसका अंजाम क्या होगा? क्या कहेंगे तुम्हारे घर वाले और ये लोग? क्या तुम महलों को छोड़कर एक गरीब की झोपड़ी में रह सकोगी? महल? कौन सा महल? तुम उससे महल कहते हो जिसमें रह के दम घुटता हो, जिसकी इज्जत शान और शौकत सिर्फ दौलत से हो, जिसकी दरो दीवार चिल्ला चिल्ला कर कहती हो पैसा पैसा पैसा। उस महल से तुम्हें झोपड़ी लाख दर्जे अच्छी है, जो गरीब को रात भर सुख की नींद तो सोने देती है। कमला, ये तुम नहीं, तुम्हारे जज्बात बोल रहे हैं, और जो भी काम जज्बात में किए जाते हैं वो अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, मगर जिसने हमें जन्म दिया, पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, क्या उनके लिए हमारा कोई फर्ज नहीं है? मगर क्या उनका अपने बच्चों के लिए कोई फर्ज नहीं? अगर वो अपनी झूठी शोहरत और इज्जत के लिए अपने बच्चों की खुशियां कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी खुशी के लिए अपना घर नहीं बसा सकते? मैं तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देने को तैयार हूँ राज, मगर तुम... प्यार का वास्ता मत दो कमला, तुम्हारा प्यार ही तो मेरी जिंदगी है, तुम ही तो मेरी मंजिल हो। इतना ख्याल रखना कि गरीब की धन दौलत उसका दिल होता है, और अगर वो भी टूट जाए तो सिर्फ उसे मौत ही बना देगी। नहीं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। अगर कोई बात हो तो मुझे फोन करवा दीजिए। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आपकी मम्मी को दिल का दौरा पड़ गया था, इतना ख्याल रखिए कि उनको कोई दिमागी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। मम्मी, मम्मी, अभी तक होश नहीं आया। ये सब तुम्हारी वजह से है। जब से सीताराम इस घर में आया है, ये परेशान है। तुम्हारी मोहब्बत इनके दिल का बोझ बन के रह गई। मुझे तो डर है एक दिन ये बोझ तुम्हारी माँ की जान न ले। डैडी, आप 25 तारीख से पहले आपकी और कमला जी की सिविल मैरिज हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, हम बहुत एहसानमंद हैं आपके। इसमें एहसान की क्या बात है, एक तो हमारा धर्म है। भाई सिन्हा साहब, आजकल आप बहुत बिजी लगते हैं, क्या बात है? भाई, दो दिलों को मिलाना है। आप तो जानते हैं कितना मुश्किल होता है दो दिलों को मिलाना। फिर मेरा तो धर्म ही है। प्यासे को पानी पिलाना, शरीर को शायद से मिलाना। अरे को पानी पिलाया और भी पानी पिलाएगा क्या? मैंने भी कोशिश की थी दिल मिलाने की, मगर लड़की का बाप पीछे में आ गया। उसी को मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मारे देते। नमस्ते दयालु जी। दयालु जी नहीं,
सेठ दीनदयाल जी, फरमाइए। सेठ दीनदयाल जी, एक सवाल है। अरे सवाल है तो किसी मैथमेटिक्स के पास जाओ ना, यहाँ क्या रखा है? एक अर्ज है। हाँ। बड़ी दूर से आया हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और घर में कोई बीमार भी होगा? मेरी माँ बीमार। समझ गया, ज्यादा नहीं, समझ गया। ये ले, तेरी माँ बीमार है, क्या करे? हमारी लिए गई माँ बीमार थी। ये ले, धन्यवाद। अरे जाना भाई, दूसरे को मत भेजना। सुबह सुबह कहाँ से दिमाग खाने के लिए आते। सेठ जी, आपके पास दिमाग हो तो खाए ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दाना होना अच्छा है। अरे आप कैसे आना हुआ? सेठ जी, सोचा बहुत दिन हो गए हैं आपसे मिल के आऊं। हाँ साहब, आजकल तो आप बहुत बड़े वकील बन गए हैं, हमारी याद कैसे आएगी? नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। फिर बड़े लोग तो आप हैं, हम तो आपके सेवक हैं। अच्छा, तो किसी सेवा की गरज से आप आए हैं? भाई बात ये है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा मोहन आजकल क्या कर रहा है? करेगा क्या? एमए में पढ़ रहा है। पढ़ाते ही रहोगे या शादी की फिक्र भी करोगे? मैंने एक लड़की देखी है। टू लेट। हाँ, मैंने भी लड़की देखी है और इस 25 तारीख को उसकी शादी है, समझे? और उसका नाम है कमला। कमला? कन्हैयालाल की बेटी? हाँ। मारे बेटे। क्या हुआ? भाई बात ये है कि वो उसको मैंने कोर्ट में देखा था, राज के साथ। मेरा ख्याल है वो कोर्ट मैरिज कर रही है। कोर्ट मैरिज? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं आज जाके कन्हैयालाल को मिलता हूँ, आज ही मिलता हूँ। ये तुम्हारी वजह से है। जब से सीताराम इस घर में आया है, ये परेशान है। तुम्हारी मोहब्बत इनके दिल का बोझ बन के रह गई। मुझे तो डर है एक दिन ये बोझ तुम्हारी माँ की जान न ले। कमला, तुम उदास क्यों हो? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं शीला, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन आज किसी अनजाने डर से घबरा रहा है। यूं लग रहा है जैसे मैं किसी के साथ विश्वासघात कर रही हूँ। छोड़ यार, कैसे बहके बातें कर रही है। राज इंतजार कर रहा होगा। तू अपने घर पे मेरा इंतजार कर, मैं अभी आती हूँ। ओके। बाबा, मुझे आशीर्वाद दो। बाबा, तुम भी चलो ना। क्या तुम अपने बेटे की खुशी में शामिल नहीं होना चाहते? शामिल होने या न होने की बात नहीं है, लेकिन बेटा तुम जो करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, मुझसे बेहतर अपना भला बुरा समझ सकते हो। मैं समझता हूँ बाबा, लेकिन मैं उसे वचन दे चुका हूँ। वो वचन मैं हरगिज़ नहीं तोड़ सकता। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कमला इतनी हिम्मत करेगी। क्या किया उसने? शादी से पहले शिका है? शादी होगी तब ना। क्या मतलब? इसमें क्या कोई शक की बात है? शक की बात? मुझ पे यकीन नहीं तो अपने बेटे से क्या पूछो? कान खोल के सुन लो। राज और कमला आज कोर्ट में शादी करने वाली है। अभी क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। जाना पड़ जाता है। मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। क्या हुआ डैडी? तुम्हें इससे क्या? कोई मरे या जिए, मेरी न सही कम से कम औरों की इज्जत का ख्याल किया होता। आई एम सॉरी डैडी।
किसी की इज्जत पे कोई आँच नहीं आएगी। राज, तुम यहाँ बैठे हो, मैं कोर्ट से होकर आ रही हूँ। मैं तो मायूस का था। चलो चलते हैं। नहीं राज, कमला नहीं आई और शायद अब कभी नहीं आएगी। क्यों? अच्छा ही होगा राज, अगर तुम उसका ख्याल छोड़ दो। आखिर बात क्या है? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? राज, उसने अपना इरादा बदल दिया है। लेकिन क्यों? उसकी बीमार माँ अचानक तुम्हारी कोर्ट मैरिज की बात सुनकर वो सदमा सहन न कर सकी और उसे दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन शीला, मैं कमला से मिलना चाहता हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते राज? नहीं शीला, नहीं। जिंदगी देकर उसे वापस छीन लेना अच्छा नहीं होता। शिकार लगता है, शायद गहरी चोट खाई है। मेरे ख्याल में तो ये कोई नाकाम आशिकी होगा। तब तो समझ लेना दूसरा देवदास भी पैदा हो गया। पढ़ा लिखा लगता है, खामखा में जिंदगी बर्बाद कर लेगा। अरे ये तो होता ही रहता है यार, अपनी जिंदगी भी तो यूं ही बर्बाद हो रही है।
उस बाप को नींद कैसे आएगी जिसका बेटा शादी करने गया हो और बगैर दुल्हन के वापस आ गया हो। कमला नहीं आई बाबा। जानते हो उसने क्या कहा? मैं कुछ नहीं जानना चाहता। तुम्हारी हरकतों से मुझे सारा पता लग गया है। जाओ जाओ, तुम सो जाओ, सो जाओ। राजू की माँ, राजू की माँ, जिंदगी में यही दिन देखना बाकी रह गया था। सुबह भी आ गया, सुबह भी आ गया। राज का क्या हो गया? होना क्या है? सोने के लिए यहाँ से निकल गई होगी। अरे भाई कौन सी सोने की चिड़िया? अरे वो यार लखपति बाप की बेटी कमला। तब तो ये इंडियन मजनू बन गया। ये इंडियन मजनू बने चाहे रोमियो, पर कमला इसको मिलने वाली नहीं। अरे जाने दो यार, कमला हो या बिमला, अपने को क्या करना। राज तो नहीं क्या? ये रखिए सवेरे सवेरे। मेरे दोस्त, जिंदगी की रात तो अभी तक खत्म नहीं हुई और तुम सवेरे की बात कर रहे हो। बहक गए हो। खाम खा अपनी जिंदगी पे जो तुम पड़े हो। आखिर क्या मिलता है तुम्हें शराब पीने में? सुकून मेरे दोस्त, सुकून जिसे तुम अभी नहीं समझ सकोगे। चल। नहीं, पहले मुझे समझाओ। क्या समझाऊं? कैसे समझाऊं तुम्हें? ये समझने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। क्या मोहन कमला से शादी करने को तैयार है? उसको मालूम है कि तुम कमला से... छोड़ यार, अब इन बातों में क्या रखा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मोहन, अरे वो सोनी, सवेरे सवेरे आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुझे कुछ समझाने आया हूँ। मुझे समझाने आया? मैं भी तो जानूं क्या गलती हुई है मुझसे। मोहन, तुम इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हो जैसे हम तो क्या भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। दोस्त कहलाते हो और दोस्ती का गला घोटते हो। ये जानते हुए कि राज और कमला एक दूसरे को कितना चाहते हैं, फिर भी तुम उनके बीच में दीवार बन के खड़े हो। जानता हूं दोस्त, लेकिन प्यारी सब कुछ नहीं है। फर्ज नाम की भी कोई चीज है। मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए, समझे? जानती हो हालत बना रखी है उसने। दिन रात शराब में डूबा रहता है वो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी तरफ राज है जिससे मैंने प्यार किया। ना तो मैं माँ और ना ही राज को। मुझसे तो राज की हालत देखी नहीं जाती। जब भी मिलता है तुम्हारे ही बारे में पूछता है। क्या कहूँ उससे? कह देना कि शराब के साथ साथ मेरे गम को भी पी जाए। और शीला, बेटा, कमला कहाँ जा रही हो?
कैसी है वो? बहुत दिन हो गए उसे मिले हुए। बहुत जी चाहता है उसको मिलने को। तुम रो रही हो? अरे पगली, तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरी सहेली की शादी है ना। जाओ शीला, आंसू पोंछो और कमला को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। शीला, मेरा एक काम करोगी? कहो। कमला से कहना मुझे सिर्फ एक बार मिल ले। मैं उसे दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। वो नहीं आएगी राज। जानते हो क्या कहती हूँ? कहती है शराब के साथ साथ मेरे गम को भी पी जाओ। वो नहीं आएगी राज। जानते हो क्या कहती हूँ? कहती है शराब के साथ साथ मेरे गम को भी पी जाओ। वो नहीं आएगी राज। जानते हो क्या कहती हूँ? कहती है शराब के साथ साथ मेरे गम को भी पी जाओ। हजारों गम पिए यूं तो, मगर ये गम पिए कैसे? पिए हमने हजारों गम, किए गम पी नहीं सकते। पिए हमने हजारों गम, किए गम पी नहीं सकते। कसम तेरी जफाओं की, कसम तेरी जफाओं की, के अब हम जी नहीं सकते। पिए हमने हजारों गम। जमाने ने दिए जो गम डुबो कर उनको प्यालों में, रहे उलझे हमेशा हम इन्हीं चंद सवालों में। तुम्हारी ही तरह तुमको भुला क्यों हम नहीं सकते। कसम तेरी जफाओं की, कसम तेरी जफाओं की, के अब हम जी नहीं सकते। पिए हमने हजारों गम।
सकते कसम तेरी, जफाओं की कसम तेरी, जफाओं की के अब हम जी नहीं सकते। पिए हमने हजारों गम, किए गम पी नहीं सकते, किए गम पी नहीं सकते। कितने सारे मेरे लिए खरीदे मम्मी? अरे पहले बड़ी तो हो जाओ, गहनों से ला दूंगी आपकी रानी बेटी को। मुझे भी चाहिए। नहीं बेटा, ये तो तेरी दीदी के लिए बनवाए हैं, उसकी शादी जो। मम्मी मेरी भी शादी कर देना। पगली के नमस्ते आंटी। अरे हीरा बेटी, देखो देवर कैसी। बहुत अच्छे हैं आंटी, जी करता है बस देखते ही रह जाए। लेकिन कमला तो इन्हें देखने के लिए भी तैयार नहीं, न जाने क्या होगा उसका। आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं समझाऊंगी उसे। भगवान करे वो तुम्हारी बात मान ले। हालात इंसान को समझौता करने पर मजबूर कर देते हैं। इस तरह मुंह छुपाकर जीने से तो बेहतर है हंसते हुए हर जख्म को सह ले। शायद तू सोचती होगी मोहन को मुझसे छीन रही है। कमला, तू माँ बाप के लिए अपना प्यार कुर्बान कर सकती है, तो क्या मैं तेरे लिए उस मोहन को नहीं छोड़ सकती जिसने मुझे कभी चाहा ही नहीं? काका, राज किधर है? अरे बाबूजी केकरा का पूछा तड़ा हो, इन कहीं शराब पी का पड़ा। राज, तुम यहाँ पड़े हो? कौन? सोनी? अरे आओ यार आओ। मैं तो समझा था कि कमला की तरह तुम भी मुझे छोड़ गए। छोड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? लाख समझाने पर भी तुम नहीं समझते, जब देखो पीते रहते हो। हाँ हाँ पीता हूँ, क्यों ना पीऊं? मुझे धोखा और बेवफाई के सिवा और मिला ही क्या है? मेरे अच्छे दोस्त, शराब ही इसका इलाज नहीं है। मैं तेरा दुख समझता हूँ, तू हिम्मत ना हार, मैं तेरे साथ हूँ। तुम मेरे साथ हो ना? लो तुम भी थोड़ी सी पियो ना। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा नाम था, तुम्हारी इज्जत थी। आज जिस गली से तुम गुजरते हो, लोग तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं। तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं, कभी अभी सोचा तुमने? चलो उठो, कमला की शादी में जाना है।
बात है यार, आज अपना हीरो नहीं आया। आएगा और जरूर आएगा। आज उसे यहाँ आना ही है। शराब ही एक दुनिया में ऐसी चीज है जो किसी के मुंह लग जाए वो किसी को कहीं का नहीं छोड़ती। सुना यार, आज उसके माशूक की शादी है। हाँ, उधर उसकी माशूक की डोली उठेगी और इधर उसका जनाजा। तब तो जरूर आएगा और पी पी कर यहीं मर जाएगा बेचारा। क्यों मूड खराब कर रहे हो यार? मरने वाले को मरने दो चैन से। तो हो जाए मरने वाले के नाम पे के गिलास और। माँ बाप के लिए बच्चों के कुछ फर्ज होते हैं। मैंने तुम्हारे इन्हीं असूलों को अपने अरमानों के खून से सींचा है। तुम मेरी इस कुर्बानी को शराब में डुबो देना चाहते हो। जिन राहों की कोई न मंजिल, जिन राहों की कोई न मंजिल, उन राहों को क्यों जाना, उन राहों को क्यों जाना, जाते वापस कोई ना, जाते वापस कोई ना, इन राहों पे जाने से मिल नहीं सकते कहीं रात दिन, भूल के कभी जमाने में भूल जा मुझको भूल समझ कर। इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर मुझे हैरत भी और खुशी भी। मैं भी सोच रहा था तुम आज घर आते भी हो या नहीं। मैं बहुत परेशान था बाबा। कई दिनों से मेरे सर पर एक बहुत भारी बोझ था जो अब हल्का हो गया है। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। तुमने हमें समाज में रुसवा होने से बचा लिया। मैं अपने जज्बात में बह गया था बाबा, लेकिन मैंने आपके आदर्शों को नहीं मानने दिया। चलो बाबा, यहाँ से कहीं दूर चलें जहाँ कोई ऊंच नीच की दीवार ना हो, समाज के कोई बंधन ना हो और जहाँ का धर्म सिर्फ प्यार हो। चलो बाबा। कमला, तुम यहाँ? इस वक्त तो तुम्हें अपने पति के घर होना चाहिए था। तुम यहाँ कैसे? मैं लाया हूं इसे यहाँ। लेकिन मोहन, इसे यहाँ क्यों लाए हो? ये अब तुम्हारी पत्नी है। नहीं दोस्त, ये बंधन बांधे नहीं बनते, खुद ही बन जाते हैं। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता पल भर में नहीं, जन्मों से होता है। लेकिन तुम्हारी शादी हो गई है। जबरदस्ती अग्नि के फेरे लगाने को अगर तुम शादी कहते हो, मैं नहीं मानता। शादी दो आत्माओं के मिलन का नाम है। जब तक दो दिल मिल नहीं जाते, शरीर का मिलन एक हवस है, बलात्कार है। शादी का मकसद है प्यार हासिल करना, विश्वास जिसकी बुनियाद है, खुशी जिसका अंजाम है। कमला मुझे नहीं चाहती, मैं कमला को कोई खुशी नहीं दे सकता। हम कभी एक दूसरे का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। कमला तुम्हारी भी है, तुम्हारी ही रहेगी। नहीं मोहन, नहीं, गजब हो जाएगा। हमारा समाज इन विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। समाज इंसानों ने बनाया है, वक्त बदलता गया, इंसान बदलते गए, समाज को भी बदलना होगा। मगर हमारी सभ्यता, परंपरा इन विचारों को कैसे माने? समाज, सभ्यता और परंपरा से श्रेष्ठ है इंसान की आत्मा। संतुष्ट आत्मा ही सच समाज का निर्माण कर सकती है। ये समाज दो दिलों के बीच
हर दौर में दीवार खड़ी करता आया है, प्यार को सूली पे चढ़ाता आया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। एक जिद्दी दोस्ती का वास्ता है, इस मासूम बेजवान, लेकिन अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हो सकता है। ये रहे डाइवोर्स के कागजात, मोहन बाबू ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर तुम चाहो तो वक्त आने पर कमला तुम्हारी हो सकती है। जरा सोचो, आज दुनिया में औरतों को मर्दों के बराबर का हक मिला है। हर फील्ड में औरतें मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर चल रही। वो अपनी पसंद की शिक्षा ले सकती है, अपनी पसंद की नौकरी कर सकती है, वो अपनी पसंद का पेशा अख्तियार कर सकती है। तो क्या उन्हें अपने पसंद का पति चुनने का हक नहीं? अपनी पसंद का घर बसाने का हक नहीं, जिसमें वो हंसी खुशी रहकर दुनिया अपनी आबाद कर सके? अगर नहीं तो ये हमारी कमजोरी है, जिसे दूर करना तुम जैसे युवा पीढ़ियों का कर्तव्य है। कमला को अपना अधिकार दिलाकर तुम युवा पीढ़ियों के सामने एक ऐसा आदर्श पेश करोगे जिसमें सच्चाई है, धैर्य है, प्यार है। ये लो कागजात। ये अमानत जो चंद घंटों के लिए मेरे पास थी, सही सलामत जिंदगी भर के लिए तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। इसे अपना मोहन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिनकी चाहत थी कि वो ही दिन आ गए, पास दिल के जो थे वो करीब आ गए। जिनकी चाहत थी कि वो ही दिन आ गए, पास दिल के जो थे वो करीब आ गए। दिल क्यों तेरे लिए, हाय दिल क्यों तेरे लिए बेकरार है, आज मुझे मालूम हुआ। तेरे दिल का कौन करार है, आज मुझे मालूम हुआ। तुझे कितनी